आपसे मशवरा है कि आप जाइए, यादव समाज को कलंकित होने से बचाने के लिए, बहुजन एकता के लिए आप जा। हमारी जो तेजस्वी यादव की सरकार है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम A to Z की सरकार हैं। यानी क्या नाटक करते हैं, वाह रे वाह नाटक। पहले तो वोटिंग करते हैं महिला बिल के पक्ष में और बाद में फिर संसद में बोलते हैं कि आरक्षण। और उसका शूद्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसका पैर धो के प्रायश्चित। बीजेपी और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप जाके उस महिला का पैर धोने का काम कीजिए और उस प्रमोद यादव के तरफ से आप माफी मांगिए। बीजेपी में आने लगी है कि कम से कम परवेश शुक्ला के मुतने पे, एक ब्राह्मण के मुतने पे, चूंकि जातिवाद का मामला, आप समझिए इस सरकार की चाल चरित्र क्या हो गई है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए, जिस तरीके से बिहार में एक दलित समाज की महिला को नंग अवस्थ करके 1500 रुपए के लिए जिस तरीके से उसको मारा पीटा जाता है, नंगा किया जाता है, हम आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस तरीके से एक दलित समाज के महिला को जिस तरीके से नंगा अवस्थ करके उसको मारा पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे? घृणित काम है, कलंकित करने वाला काम है। और किसी भी समाज, ये बात दलित की नहीं है, दलित को तो हमेशा अपमानित करते हैं। किसी भी समाज के साथ अगर ये कृत्य किया गया होता तो ये गलत था, ये मानवीय प्रतिष्ठा के खिलाफ बात है। आप 1500 रुपए के किसी लिए ह्यूमिलेट कीजिएगा, नंगा कीजिएगा, सर पर मुतिएगा, और यहाँ की नपुंसक सरकार जो कि चुपचाप बैठी हुई है। आप समझ लीजिए कि अगर भीम आर्मी नहीं जाती तो पीड़िता को इस थाने ने FIR की कॉपी तक नहीं दी थी। आप समझिए इस सरकार की चाल चरित्र क्या हो गई है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप में तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, क्या अंतर रह गया है भाजपा के चरित्र में और आपके चरित्र में। आप भाजपा की राम राज्य की सरकार है जो नंगा घुमाती है मणिपुर में। तो मणिपुर में जो घटना हुई थी उसको तो कहते हैं कि भाजपा की सरकार थी वहां पे। तो मैं कहना चाहता हूं क्या अंतर रह गया चाल चरित्र में। भाजपा की सरकार, राम राज्य की सरकार में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है। और बीजेपी की ही सरकार मध्य प्रदेश में है, एक भाजपा का नेता जो है एक आदिवासी के सर पर मुतता है। लेकिन उसमें एक बात है, मुझे लगता है कुछ शर्म लिहाज जो है बीजेपी में आने लगी है कि कम से कम परवेश शुक्ला के मुतने पे, एक ब्राह्मण के मुतने पे, चूंकि जातिवाद का मामला है मैडम, मैं क्या बोलूं, ज्यादा क्या बोलूं, जाति नहीं है। परवेश शुक्ला चूंकि ब्राह्मण है, जिस पर मूत रहे हैं वो आदिवासी है, और उसका शूद्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसका पैर धो के प्रायश्चित करते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, जब उन्होंने प्रायश्चित किया तो प्रमोद सिंह यादव ने अगर ये काम किया है, उसके बेटे ने मुतने का काम किया है, तो कम से कम आप अपना प्रायश्चित अपने यादव समाज को कलंकित होने से बचाने के लिए, जिस तरह बीजेपी ने अपने को कलंकित के बचाने के लिए मुख्यमंत्री पैर धोते हैं, आप भी चले जाइए उस महिला का पैर धोइए। सवाल है, वो कहा जाता है यादव जात से थे। नहीं, यादव, वही तो मैं कह रहा हूं कि यादव जात से थे, वो तो एक मामला अलग हो गया, जातिवादी एंगल अलग है। तो ये भी कहा जा रहा है ना सर कि जो बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव, वो भी तो यादव है ना। यादव थे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरे यादव उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं यही तो बात बोल रहा हूं, एक्शन करेंगे, क्या करेंगे। सरकार की एजेंसी पुलिस है, और ये जिस तरह से आराम करते हैं उनकी पुलिस भी आराम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो सामाजिक सौहार्द खराब हुआ है, बहुजन की एकता में जो चोट पहुंचा है, मेरा सलाह है और मेरा आपसे मशवरा है कि आप जाइए, यादव समाज को कलंकित होने से बचाने के लिए, बहुजन एकता के लिए आप जाके इस डैमेज कंट्रोल को कहिए, नहीं तो ये बीजेपी और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप जाके उस महिला का पैर धोने का काम कीजिए और उस प्रमोद यादव के तरफ से आप माफी मांगिए, नहीं तो यह माना जाएगा कि तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल है, चूंकि वो यादव है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक सवाल है कि इस जो बिहार में महिलाओं के साथ शोषण होता आ रहा है, जैसे मणिपुर देख लीजिए, बेगूसराय देख लीजिए, कब तक महिलाओं के साथ शोषण होता रहेगा? देखिए, सहरसा में भी एक घटना हुई है कि यादव समाज ने
एक मुस्लिम लड़की को उठाकर रेप किया, ऐसा आरोप है जी। और उसको दबाया भी गया, दबाया गया। उसको कहा जा रहा है कि अगर केस करोगे तो हम किडनैप करवा लेंगे। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ धमकी मिल रही कि है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो किसी भी जात का हो सकता है। समाज क्या कर रहा है, जैसे आप समझिए कि अगर यादव समाज में कोई एक महिला आईएएस टॉपर करती है तो सारे यादव लोग पहुंच जाएंगे कि देखिए हमारी समाज की बेटी आईएएस टॉपर की है, हमारा मेडल जीता है। आप देखिए मनीष कश्यप अभी कुछ बोला था कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, तो यादव समाज के सारे नेता एकदम उग्र हो गए, बोलने लगे कि तुमको समझा देंगे, तुम्हारा जीजा है, बाप है। मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहा हूं, उसने गलत बोला, वो तो और गंदा बोलता है, उसे तो और पढ़नी चाहिए सजा। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि यादव समाज वहां जग जाता है और इस महिला का अपमान जो पूरे देश, राज्य और मानवता को शर्मसार करने वाला, बताइए कि वो दलित समाज से शर्मसार करने वाला है, तो यादव समाज के नेता बाहर आके क्यों नहीं प्रायश्चित करने का काम करते हैं? ये बताइए कि वो जो समाज से थे, दलित समाज से थे, इसलिए उनको इस तरीके से किया गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, दलित समाज को जीने का हक नहीं है, वो पीटने का हक है। देखिए जो राम को मानने वाले हैं वो इसी तरह समाज को पीटने का काम उनका धर्म है। शूद्रों को उनके धन संपत्ति बेइज्जती करके रखना ये पुराणों और तमाम प्रकार के धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हमारी जो तेजस्वी यादव की सरकार है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम A to Z की सरकार हैं, यानी हम सभी चीजों को मानने वाले, यानी कि आप जूता मारेंगे उसको भी मानेंगे, जूता खाएंगे उसको भी मानेंगे। ये एक तरफ संविधान भी मानेंगे और एक तरफ ये रामायण भी मानेंगे। तो अब ये बताइए कि ये भतरो मिट पुत्रो मिट क्रिया के कर खाई वाला बात हो गया। आप देश के संविधान के तहत उप मुख्यमंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, तो आप यहाँ श्री राम और मनु स्मृति पर आप कहाँ आप स्टेटमेंट दे ले रहे हैं? आपको सरकार चलानी है और समाज चलानी है तो सामाजिक सौहार्द बनानी है। एक सवाल ये उठता है कि इस पे जो घटना हुई इसको देखते हुए आपकी पार्टी क्या सोचती है, इस पे क्या कर रही है? देखिए हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, हमारी पार्टी शोषित वंचितों का लगातार आवाज उठाती आई है। आप देखिए भीम आर्मी आज नहीं गई होती तो एफआईआर की कॉपी भी पीड़ित परिवार को नहीं मिलती। ये लोग गए, फोटो खिंचाए, बहुत सारी पार्टियां गई, भाजपा गई, चिराग आश्वासन मिल रहा है। किया क्या उन्होंने? चूंकि ये दलित की राजनीति, इनको पीट कर फिर सुरा कर ये वोट लेने का ठगी का काम करते हैं। जैसे कि आप देखिए एक और है उसमें दलित नेता में चिराग पासवान जी हैं, आप उनको देख लीजिए वो क्या करते हैं, क्या नाटक करते हैं। वाह रे वाह नाटक। पहले तो वोटिंग करते हैं महिला बिल के पक्ष में और बाद में फिर संसद में बोलते हैं कि आरक्षण देना चाहिए। फिर आपने वोट क्यों किया? यानी आप एक्टिंग कर रहे हैं, लोगों को इस हद तक मूर्ख बना रहे हैं। आप समझते हैं ये लोग समझ नहीं पाएंगे। अरे भैया ये सब ठगी का काम छोड़िए और समाज को भी मैं कहता हूं ठगनों वालों को छोड़िए, यही मेरा कहना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, बिहार में देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना वहां गए ना देखे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन लोग का सीधा साधा एक सवाल होता है कि कानून अपने तरीके से काम कर रही है, यही उनका होता है। कानून अपने तरीके से काम कर रही है, तो अगर यही कानून है तो समझ लीजिए कानून नहीं है, ये मनमानी है, यादवों की मनमानी है जिसको आप करवा रहे हैं। बिहार में शोषण कब तक होता रहेगा? ये तो आप यहाँ की जनता और यहाँ की सरकार बताएगी। क्या ये सरकार 2025 तक ये शोषण चलाएगी या इस शोषण को देखते हुए 2025 में इस सरकार को पलट देगी, ये जनता के ऊपर में है। चलिए, तो पूरी घटना को देखते हुए हमारे साथ अभी जाट समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, जो साफ तौर पे क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इनके बारे में कितना सहमत है, कितनी बातों से सहमत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।